जय श्री राधे कृष्ण। आज हम श्रवण करेंगे परम पावन अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 19वें अध्याय की दिव्य कथा। श्री सूत जी महाराज तपस्वियों से कहते हैं, हे ऋषियों, जब मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने भगवान नारायण से सुदेव ब्राह्मण की कथा के आगे का रहस्य पूछा, तब भगवान नारायण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, जब सुदेव शर्मा ने अनजाने में इस परम दुर्लभ मास का व्रत पूरा किया, तब स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। प्रभु ने सुदेव से कहा, हे द्विजराज, जो तप तुमने अनजाने में कर दिया, वैसा संसार में कोई दूसरा नहीं कर सकता। तुम अपनी संतान के वियोग और शोक में डूबे थे, लेकिन इसी अवस्था में तुमसे पुरुषोत्तम मास की सेवा हो गई। इस पवित्र महीने में जो मनुष्य केवल एक दिन भी उपवास रखता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं और वह सीधे वैकुंठ लोक को जाता है। भगवान नारायण आगे कहते हैं कि एक बार स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने देवताओं के सामने एक विशाल तराजू रखा। उसके एक पल्ले पर वेदों में लिखे संसार के सारे साधन, यज्ञ, दान और तप रखे गए और दूसरे पल्ले पर अकेले पुरुषोत्तम मास को रखा गया। देखते ही देखते वेदों के सारे साधन हल्के पड़ गए और पुरुषोत्तम मास का पल्ला भारी हो गया। यही कारण है कि मृत्यु लोक में इस मास की पूजा सर्वोत्तम मानी गई है। भगवान विष्णु ने सुदेव शर्मा से कहा, हे ब्राह्मण देव, यदि तुम ज्ञान और संकल्प से रहित होकर शोक में डूबे थे, लेकिन असमय हुई वर्षा के कारण तुमने प्रतिदिन तीनों समय अनजाने में ही नदी में स्नान किया, भूखे प्यासे रहने से तुम्हारे 1 महीने का अखंड उपवास पूरा हो गया। तुम्हारी इस अनजानी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे मृत पुत्र सुखदेव को दोबारा जीवन दान देता हूँ। इतना कहकर जगदीश्वर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर अपने परम धाम वैकुंठ को चले गए। वहां सुदेव शर्मा और उनकी पत्नी गौतमी ने जब अपने मरे हुए पुत्र को जीवित और स्वस्थ देखा, तो उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। सुदेव शर्मा बार बार अचंभित हो रहे थे कि जिस पुरुषोत्तम मास की महिमा को वे जानते भी नहीं थे, उसके प्रभाव से काल के गाल में गया उनका पुत्र लौट आया। इसके बाद उस ब्राह्मण दंपति ने जीवन भर हर 3 साल में आने वाले पुरुषोत्तम मास का सविधि व्रत किया। 1000 वर्षों तक पृथ्वी पर सुख भोगने के बाद वे दोनों सदैव वैकुंठ लोक को सिधार गए। महर्षि वाल्मीकि राजा दृढ़धनवा को बताते हैं, हे राजन, पूर्व जन्म के वही सुदेव शर्मा पुरुषोत्तम मास के पुण्य प्रताप से आज इस पृथ्वी पर तुम राजा दृढ़धनवा बनकर जन्मे हो और तुम्हारी वह ब्राह्मण पत्नी गौतमी आज तुम्हारी पटरानी है। और जानते हो वह शुक यानी कि तोता कौन है जिसने तुम्हें जगाया? वह पूर्व जन्म में तुम्हारा वही बेटा सुखदेव था, जिसे भगवान विष्णु ने जीवित किया था। वह 12,000 वर्षों तक वैकुंठ का सुख भोगने के बाद इस वट वृक्ष पर तोते के रूप में बैठा था। जब उसने अपने पुनर्जन्म के पिता संसार के मोह माया के जाल में फंसे देखा, तो उसने सोचा कि जो पुत्र अपने पिता को नरक के दुखों से ना बचाए, उसका जीवन व्यर्थ है। इसलिए आपको ज्ञान का मार्ग दिखाने के लिए उसने वह अद्भुत वचन कहे थे। यह कहकर महर्षि वाल्मीकि ने राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का पूरा चरित्र समाप्त किया और पापनाशनी सरयू नदी की ओर प्रस्थान कर गए। राजा दृढ़धनवा ने हाथ जोड़कर महर्षि को प्रणाम किया। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 19वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि पुरुषोत्तम मास में किया गया छोटा से छोटा पुण्य भी कभी खाली नहीं जाता। अगर अनजाने में की गई पूजा का इतना बड़ा फल है, तो जो भक्त सच्चे मन और नियम से इस महीने में श्री हरि की आराधना करते हैं, उनके सौभाग्य का तो कहना ही क्या। इसके आगे की दिव्य कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। धन्यवाद।